हे एवरीवन, वेलकम। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट। मैंने 3 पार्ट्स और अपलोड करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? उसके नाम से पता चल रहा है कि क्रेडिट जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये कॉमनली यूज एक बिजनेस फॉर्म करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इट इज ग्रांटेड टू कस्टमर्स फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। अभी उन कस्टमर, ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया किसी ट्रेडर के पास तो वो कहता है प्लीज हमें ये थोड़ा टाइम के लिए दे दो, हम कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब सिर्फ उनको दिया जाता है जिनकी अच्छी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, जिनकी गुडविल है, सिर्फ उनको ही ग्रांट किया जाता है। ठीक है, मेरिट्स पे आ जाते हैं। जो ट्रेड क्रेडिट है वो कन्वीनियंट है और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड होता है। ट्रेड क्रेडिट उनके लिए रेडी अवेलेबल होता है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है। ठीक है, और जो सेलर के नोन होते हैं। ठीक है, अभी कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करती एसेट पे वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। अभी ऐसा नहीं करती कि आप इसके कोई सामान ले गए तो वो आपके घर आके या कोई सामान उठा के आपका पर्सनल एसेट ले जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसकी इजी और फ्लेक्सिबल ट्रेड की वजह से क्रेडिट फैसिलिटीज में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। अब इसके इजी और इतना फ्लेक्सिबल उसका ट्रेड होता है कि कुछ क्या करते हैं लोग कि वो ज्यादा भर लेते हैं। अब कंपनी में ज्यादा सेलिंग हुई नहीं तो वो ओवर ट्रेडिंग हो गई, ज्यादा उनके पास स्टॉक हो गया तो वो रीपे कर ही नहीं पाए। तो इससे एक लिमिटेशन होती है। और एक और लिमिटेशन होती है कि सिर्फ लिमिटेड अमाउंट जो फंड है वो जनरेट होता है ट्रेड क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, और जनरली ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड होता है एज कंपेयर टू अदर रेजिंग फंड्स। ओके, या रेजिंग मनी जहां से होता है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये भी बहुत एक इजी टॉपिक है। अब जो डिपॉजिट रेज करते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, उनको हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करते हैं पब्लिक डिपॉजिट में वो यूजुअली हायर होता है बैंक डिपॉजिट से। ओके, और कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है इन डिपॉजिटिंग मनी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक उसको फिल करना होता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्लियर? नाउ पब्लिक डिपॉजिट एक डिपॉजिटर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। क्लियर? जस्ट अ मोमेंट। मेरिट्स। अब जो प्रोसीजर होता है और जो ऑब्टेनिंग डिपॉजिट वो सिंपल होता है। जो कॉस्ट होती है पब्लिक डिपॉजिट की वो लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब ये भी कोई चार्ज नहीं कर सकते एसेट ऑफ द कंपनी पे। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस पे आते हैं। न्यू कंपनी, जो नई कंपनीज आती है उनको के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू जनरली रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि एक तो वो नई कंपनीज आई होती हैं, उनका कुछ गुडविल नहीं होता, उनको कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता अभी, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। जो कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली जब जो साइज ऑफ डिपॉजिट हो वो थोड़ा ज्यादा चाहिए हो पब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम कमर्शियल पेपर्स। अब एक कमर्शियल पेपर क्या है? एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट फॉर्म एक इशू करती है टू रेज फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट। ठीक है, ये एक वन फॉर्म दूसरे बिजनेस फॉर्म को, एक इंश्योरेंस कंपनीज को, पेंशन फंड्स को या बैंक को देती है। ठीक है, जो अमाउंट रेज होता है
कमर्शियल पेपर से वो जनरली लार्ज होता है। क्लियर? नाउ कमर्शियल बैंक एक ऑक्यूपाई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग, बिकॉज वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है आर बाउंड डिपेंड्स अपॉन द अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे क्या करेक्टर है बिजनेस का, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका इकोनॉमी में, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। जो द बोरोवर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम, ओके, अब जो जिसको लोन चाहिए, ठीक है, उसको कुछ सिक्योरिटी हो जो एसेट पे वो प्रोवाइड करानी होती है बिफोर द लोन इज सेंशर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है। मेरिट्स, जो बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस, फॉर्मेलिटी जो होती थी प्रोसीजर्स या अंडर राइटिंग वो रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम अ बैंक। ठीक है। जो लोन, ये लोन होगा फ्रॉम बैंक इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लिमिटेशंस पे आ जाए तो बैंक लोन यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है। जो प्रोसीजर होता है फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स वो डिफिकल्ट है। बैंक सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स या पर्सनल सिक्योरिटीज के लिए मांगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है जीडीआरस। अब ये जीडीआरस क्या है? जीडीआर, सॉरी जस्ट अ मिनट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब the local currency shares of a company are delivered to the depository bank. The depository bank issues depository receipt against these shares. Such depository receipt denominated in USA dollars. Okay, अब क्या होता है, जो हमारी लोकल करेंसी शेयर्स होते हैं कंपनी के वो डिलीवर करे जाते हैं एक डिपॉजिटरी बैंक में। अब ये डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कुछ शेयर्स के अगेंस्ट। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है डिनोमिनेटेड होती है यूएस डॉलर्स में, उसे कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जो जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड इन अब्रॉड, एक इंडियन कंपनी के जरिए टू रेज फंड इन सम फॉरेन करेंसीज। ठीक है। जो जीडीआर होल्डर है किसी भी टाइम कन्वर्ट कर सकता है इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स और उससे डिविडेंड पा सकता है, इसलिए इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है। जैसे जीडीआर किसी भी अब्रॉड कंपनी में इशू कर सकती है, भेज सकते हैं। वेरा जो अब सेकेंड नंबर पे है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एडीआरस। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है इश्यू होती है कंपनी सिर्फ यूएसए में, कंपनी जो यूएसए में हो, इसलिए उनको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहा जाता है। ये ब्रॉड और सोल्ड होती है सिर्फ अमेरिकन मार्केट्स में। ये सिमिलर होती है जीडीआर के ही, बट ये सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को दी जाती है। ठीक है। अब हम बात कर ले आईडीआरस की, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आईडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डिनोमिनेटेड होता है इंडियन रुपीस में इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये इंडियन डिपॉजिटरी जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी अपने फंड रेस कर सके थ्रू या फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम मिलते हैं अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।